हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन एक्सीलेंट जोन। तो फ्रेंड्स, वीडियो का थंबनेल देख कर आपको समझ आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है। तो पावर पॉइंट का बेसिकली यूज़ क्या है? आप अगर कोई किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, आपको अपने माइंड में जो भी, आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उनको दूसरों के सामने आपको शो करना है, आपको समझाना है। तो दो तरीके होते हैं दूसरों को समझाने के। एक तो आप उसे अपने हाथों से, इशारों से इमेजिन करके समझा सकते हैं, और इमेजिन करना बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब इमेजिन ना कर पा जब कोई बंदा या व्यक्ति इमेजिन नहीं कर पाता है तो हमें पावर पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप अपनी इमेजिनरी बातों को दूसरों के सामने समझाते हैं। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम इसका इंट्रो देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसके एडवांस की तरफ जाएंगे। वहाँ से हम पूरा एम एस पावर पॉइंट को पूरा सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके दो तरीके हैं। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ से सर्च प्रोग्राम एंड फाइल यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। आप नहीं, यहाँ से नहीं करते तो आपका एक बेस्ट तरीका है, यहाँ ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करें। जैसे आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। आपका जो भी ये सामने है पेज, ये हमारी स्लाइड है। तो हम यहाँ से स्लाइड, बहुत सारी टाइप की स्लाइड यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं। जो कुछ भी ये है, ये हमारा ये वाला लोगो, इसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। जो कि आप जहाँ कभी भी अपना कर्सर लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको एक हॉवर मिलेगा, आपको वहाँ पे लिखा मिल जाएगा जो कुछ भी वो चीज़ है। तो जैसे मैं इस पर लेके गया तो यहाँ एक होवर आया, तो यहाँ पता चल रहा है कि ये ऑफिस बटन है। और ये जो टूल्स हैं ये हमारे क्विक एक्सेस टूल्स हैं। आप चाहें तो यहाँ से और भी टूल्स बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी इनेबल कर रखे हैं, सेव का एक टूल बाहर ले रखा है, और यहाँ पे अंडू और रीडू के ये दो तीन टूल बाहर ले रखे हैं। हम चाहें तो और भी टूल्स बाहर ले सकते हैं। जैसे अगर हमें न्यू पेज चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो हम यहाँ से उसको यहाँ पे क्विक एक्सेस में लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन का लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो हम कोई भी अपनी पुरानी रिसेंट फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे फिर से हटा देता हूँ, बस मुझे 3 की ज़रूरत है। तो ये है होम हमारा, और ये पेस्ट। तो ये हमारी होम, ये पूरी हमारी टैब्स होते हैं, सारे टैब्स होते हैं। और ये जो हैं ये रिबन है, पूरा रिबन कह सकते हैं, इस रिबन ही कहते हैं। तो रिबन में भी हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हुआ, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग, ये सब इसके ये हमारे रिबन में आते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ से अगर आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं अपनी स्लाइड में, जैसे मैं अपना यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, तो हुआ क्या, आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज होती है वो आपकी कैलिबरी होती है। तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट को। अब जैसे मेरा यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट है, तो मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट चेंज करूँगा तो मेरा टेक्स्ट भी बदलता जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ वर्ड में होता है। तो अगर मैं इसको फिर से क्लिक कर देता हूँ, मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। और ये हमारे मतलब ये सारे में ही मिल जाएगा आपको, एक्सेल में और एम एस वर्ड, इन सारे सॉफ्टवेयर में ये चीज़। ये फ़ॉन्ट साइज़ ये तो बेसिक है, ये हम तीनों चीज़ों में देख सकते हैं। आपको और यहाँ पर इंसर्ट टैब है, जहाँ से आप इसमें टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ करके आप अपने कोई भी डाटा को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे के सामने। आप यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट यहाँ पे मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट पिक्चर्स होती हैं जिन्हें हम क्लिप आर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कोई क्लिप आर्ट नहीं थी, तो अब यहाँ सर्च होके आ गई है। आप देख सकते हैं कुछ तो इसमें ऑलरेडी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई होती हैं ये स्लाइड्स।
आप कभी भी अपना सेटअप इंस्टॉल करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई होंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कार्टूनिक होती हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। अगर आपको इनकी ज़रूरत है आप इनसे यूज करके कोई भी स्लाइड बना सकते हैं। तो हम इसको अभी क्लोज़ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आपको जैसे ही आप अपनी पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपका एक टैब यहाँ बढ़ के आ जाता है फॉर्मेट का। जैसे ही आप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे राइटनेस अपनी इमेज की सारी सेटिंग बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जैसे अपने इमेज पे बॉर्डर ये सब लगाना चाहते हैं, ये सब कुछ यहाँ से हो जाता है। आप अपने इसके आप इसमें कोई भी शेप इंसर्ट करा सकते हैं फॉर्मेट। और आप यहाँ से आ जाते हैं डिज़ाइन। तो यहाँ से डिज़ाइन से हम अपनी स्लाइड का डिज़ाइन चेंज करते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी डिज़ाइन स्लाइड की जो भी डिज़ाइन बदलती जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं हम स्लाइड की डिज़ाइन बदलती जाएगी। तो मैं यहाँ से अपनी पिक्चर को मूव कर देता हूँ। हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी इनबिल्ट डिज़ाइंस दे रखी हैं, ये देखिए। और हम और भी ऑनलाइन मोड थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से ब्राउज़र से भी थीम डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ से ये भी जो आपका बॉक्स है, आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस कोने में सर्कल्स बने दिख जाते हैं। तो इनसे आप अपने बॉक्स का साइज़ बड़ा छोटा, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं इस बॉक्स को मूव करना, कहीं भी मूव करना, तो इस लाइन पे से क्लिक करेंगे अपने कर्सर को, जहाँ भी ले जाएंगे आपका मूव होने लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला, और आप यहाँ से एनिमेशन, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी स्लाइड है कुछ एनिमेशन के फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट हो। तो हम यहाँ से एनिमेशन भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक दो स्लाइड ले लेता हूँ। अगर आपको, आप यहाँ से एनिमेशन लगा सकते हैं। तो आपकी स्लाइड, जैसे मैं इस एनिमेशन को लगाऊंगा तो मेरी स्लाइड इस टाइप से मेरे सामने प्रेजेंट होगी। और आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें हम बहुत सारी स्लाइड लेकर एक पूरा सीन क्रिएट करते हैं, ताकि वो हमारी जो बात है सामने वाले बंदे को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आपको यहाँ पे जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने बस एक ही स्लाइड आती है। तो आप यहाँ से स्लाइड और भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप होम पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक। तो जैसे ही आप इसके न्यू स्लाइड पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, बहुत टाइप के स्लाइड हैं कि आपको अगर कहीं पे दो चीज़ों का आपस में डिबेट या फिर मतलब थोड़ा पॉइंट आउट कराना है तो आप यहाँ से करा सकते हैं। उसका टॉपिक डालें और दोनों चीज़ों की कुछ लाइन यहाँ एडवांटेज इधर, डिसएडवांटेज इधर, इस टाइप से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक हेडिंग और आपका जो कंटेंट है वो आ जाए, तो आप इस टाइप की स्लाइड, आप चाहते हैं कि हमें जो कुछ भी है मुझे खुद से ऐड करना है। अगर खुद से ऐड करना चाहते हैं आप ब्लैंक ले लें और आप इसको ही मॉडिफाई करके जैसा चाहें आप ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको जब भी, और एक और दूसरा तरीका है नया स्लाइड लेने का, अपनी स्लाइड पे आके राइट क्लिक मारेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ से ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड का। आप चाहते हैं कि मुझे सेम ऐसी ही जो कुछ भी मैं जैसे इसमें लिख रखा है, आप चाहते हैं कि सेम ऐसी ही डुप्लीकेट स्लाइड मुझे चाहिए। आप जैसे कि आप चाहते हैं कि अगली स्लाइड है उसमें बस मेरा बाकी जो टेक्स्ट है वो पुराने वाला है, और मुझे करना क्या है कि उसी में कुछ एडिट करके मगर दूसरी स्लाइड चाहिए मुझे। तो आपको करना क्या है, राइट क्लिक और डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर दें, तो आपकी वही स्लाइड आ जाएगी। और आप चाहें तो इसमें एडिट, जो कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, डिज़ाइन हो गया था हमारा, एनिमेशन भी कर लिया था हमने यहाँ से। आप यहाँ से कर क्या सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि जब आप अपनी स्लाइड को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ से चाहते हैं कि हमारी जो स्लाइड है माउस क्लिक से दूसरी स्लाइड आनी चाहिए, या फिर कुछ आपको टाइम सेट करना है। अगर टाइम सेट करते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जब आप अपने एक्सप्रेशन को दूसरे के सामने या अपनी बात को दूसरों के सामने समझाएंगे, उस टाइम पे आपके सामने एक दिक्कत आएगी। तो आपको एक टाइम ध्यान में रखना है कि मुझे इतने टाइम में वो बात उसको समझा देनी है, वरना मेरी स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसे ऑन माउस क्लिक रखते हैं, ताकि जितना भी टाइम आपको किसी बात को समझाने के लिए चाहिए आप ले सकें, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी स्लाइड को चेंज कर सकें। आप यहाँ से अपनी स्लाइड में साउंड वगैरह भी लगा सकते हैं, कुछ साउंड यहाँ दी हुई होती हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रांजिशन स्पीड, स्पीड भी देख सकते हैं आप। जैसे स्लो चाहिए तो हम, अभी बहुत स्लो हो रहा है, अगर अगर हम
फास्ट कर देते हैं, बहुत फास्ट हमारा एनिमेशन हो जाता है। स्लाइड शो आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं और कस्टम ये सब यहाँ से कर सकते हैं। इसके बारे में आगे चलेंगे, अभी तो हम इसका पावर पॉइंट का प्रीव्यू ले रहे हैं, पूरा का बेसिक देख रहे हैं। ये भी हमारी फर्स्ट वीडियो है। और रिव्यू में जाके आप अपनी जो कुछ भी आपके स्पेलिंग मिस्टेक हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे अभिषेक लिखा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग सही है, तो ये बोल रहा है, इसके ये भी बोल रहा है सही है, तो इसके पास कोई सजेशन नहीं है आपको देने के लिए, तो आप इग्नोर कर देंगे। अगर स्पेलिंग गलत होती है तो ये हमें एक सजेशन देता है, आप उस पर चेंज पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो सही वाली स्पेलिंग है जो उसने सजेस्ट करी है वो अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ से ज़रूरत से आप यहाँ पर कोई भी अपने वर्ड के लिए सेम मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे कोई डिफरेंट वर्ड यूज़ करना है तो आप वहाँ से सेम मीनिंग उसका अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी कौन सी स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप स्लाइड 1 ऑफ 3, तो मतलब हम अभी फर्स्ट स्लाइड पे हैं, इसमें 3 स्लाइड दे रखी हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा बटन है वो आपको बताता है स्पेलिंग कितनी गलत है या सही है। और ये हमारे प्रीव्यू बटन है, आप यहाँ से फुल स्क्रीन या स्लाइड्स हो ये सब, नॉर्मल व्यू, और आप यहाँ से देख सकते हैं स्लाइड सॉर्टर, इस तरीके से भी सब तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप यहाँ से फुल स्क्रीन व्यू भी लगा सकते हैं। अगर फुल स्क्रीन व्यू से आपको निकलना है तो आप एस्केप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो आपके यहाँ से ये जूम इन जूम आउट का दे रखा है। जैसे ही आप नेगेटिव साइन पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। आपको यहाँ स्क्रॉल करने के लिए भी दे रखा है, आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन जूम आउट होने लग जाएगा। आपको स्क्रॉल बार दे रखा है, अगर आपका पेज आपने 100% से बड़ा कर रखा है तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है स्क्रॉल अप डाउन करने की। तो फ्रेंड्स, हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं और नॉर्मल व्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है फर्स्ट स्लाइड टू करंट विंडोज फिट स्लाइड। तो आप चाहते हैं कि हमारी जो स्लाइड है वो फिट हो जाए। जैसे अभी हमसे डिसबैलेंस हो गई है, उल्टा सीधा आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पहले जैसे बिल्कुल फिट हो जाए इस स्क्रीन पे, ताकि हमें कुछ ना करना पड़े। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी स्लाइड पहले की तरह फिट हो जाएगी। तो हम फिर से अपने होम पर आ जाते हैं और यहाँ फॉर्मेट पे एंटर, जैसे कि MS वर्ड और हमें सब जगह ये पर मिल जाता है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा ये बेसिक था वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि पावर पॉइंट का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे।